अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेट्रिकुलेशन कैटेगरी का जो आईबीए का पेपर है, एसटीएस आईबीए का जो पेपर है 21 तारीख का 21 जून 2025, ये आप वीडियो जो है अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि 21 से लेकर 30 तक जो टेस्ट होने हैं वो सिमिलर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आगे वाली टेस्ट में भी आएंगे, तो आप ये अगर वीडियो देखते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। ठीक है, तो नंबर 1 जो पहला सवाल था, सवाल इनके आए थे 41 से लेकर 60 तक। ये 20 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, ये मैं आपके लिए आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन था द सिंबल दिस, ये जो सिंबल है इस सिंबल को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। कल क्या पता इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा सी, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। कल क्या पता कि ऐसा साइन आए, इस साइन को हम बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। सेट्स में इस साइन को हम बोलते हैं माइनस, लेकिन इधर हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। और ये जो साइन है ट्रायंगल वाली या डेल्टा वाली, इस साइन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इनमें से कोई भी एक सवाल कल के लिए रिपीट हो सकता है, तो ये आप देख लीजिएगा। आज वाला सवाल है ये वाला इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है सिलेक्ट द फॉलोइंग नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। 5 से जो डिविजिबल हों, याद रखिएगा 5 से नंबर वो डिविजिबल होते हैं, वो डिवाइड होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पर यहाँ पर या तो 0 हो या तो 5 हो। मतलब इस प्लेस पर पहले पहले राइट हैंड साइड पे या तो 5 नंबर हो या तो 0 हो, वो 5 से डिविजिबल होता है। तो इनमें देखें, ये यहाँ पर 7 है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 5 नहीं हो सकता। यहाँ पर नंबर 4 है, ये भी डिविजिबल बाय 5 नहीं हो सकता। यहाँ पर नंबर 6 है तो ये भी डिविजिबल बाय 5 नहीं हो सकता। यहाँ पर देखें 0 है तो ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 5 है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इन बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास में होता क्या है? ब्रैकेट ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये होता है। तो बोर्ड मास इसमें जो ऑप्शन है वो होगा आपका बी ऑप्शन, ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो ऑप्शन इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, चूज रियल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखें ये जो नंबर है ना, ए ऑप्शन जो है ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि जब भी रेडिकल के अंदर माइनस साइन आता है तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है, इटैलिक आ जाता है। तो ये इमेजिनरी नंबर है, ये ऑप्शन गलत है। 1/0 मैथमेटिक्स में आता ही नहीं है, इसको हम बराबर रखते हैं इन्फिनिटी के, और इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर इटसेल्फ। तो 1/0 कोई नंबर नहीं है, तो ऑप्शन सी भी आपका गलत है। ऑप्शन जो डी है 3 इज इक्वल टू 2, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, 3 2 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन आपका सही जो है वो 5/2 है, दैट इज इक्वल टू 2.5। ये एक रेशनल नंबर है, दैट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, दैट इज क्वोशिएंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पर जो था सवाल वो था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सवाल में ये था करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सेट ऑफ रियल, नहीं था, यहाँ पर था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? तो आपको मालूम होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 से लेकर इस तरह से ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पहला ऑप्शन है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग 0, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0, सी है ऑल इंटीजर्स, डी है ऑल रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स तो इसका ऑप्शन दूर दूर तक नहीं होगा, लेकिन इंटीजर्स अगर हम देखें तो इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं, और वो नंबर्स कौन से होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1 2 3। राइट हैंड साइड पे भी चलते जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये चलते जाएंगे। अब इनमें देखें जो ये नंबर्स हैं, ये अगर 0 से इस तरफ आप देखें तो ये नंबर्स निगेटिव नंबर्स हैं, और 0 से राइट हैंड साइड पे यहाँ पर देखें तो ये नंबर्स क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। और ये जो 0 है ये ना ही तो पॉजिटिव है और ना ही ये निगेटिव है, ना 0 पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, तो इसको आप छोड़ दें, इन नंबर्स को भी आप छोड़ दें। ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है वो तो ये है 1 2 3 से लेकर ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग 0, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग अगर 0 करेंगे इसमें, अगर 0 लिखेंगे तो फिर ये होल नंबर्स हो जाएंगे। ऑल इंटीजर्स भी गलत है, ऑल इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 भी गलत है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ए सेट है ए बी सी और बी सेट है ए बी सी डी ई, देन ए क्या बी के बराबर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ए बी के बराबर नहीं है। ए इक्विवेलेंट टू बी है? नहीं, इक्विवेलेंट टू बी मतलब
इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इधर कितने एलिमेंट्स हैं 3 और इधर कितने हैं 5। तो जब एलिमेंट्स सेम होते हैं, तादाद उनकी सेम होती है, क्वांटिटी, तो हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो ये इक्विवेलेंट सेट्स भी नहीं है। ए क्या सबसेट है बी का? ए सबसेट है बी का, मतलब ए छोटा सेट है बी से। और क्या ए के सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं बी में? हाँ, तो ए के सारे एलिमेंट्स कौन से हैं? ए बी सी, ये सारे के सारे अवेलेबल हैं किसमें? बी में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी इज करेक्ट आंसर। बी इज सबसेट ऑफ ए, नहीं, बी नहीं है, ए सबसेट है बी का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है x इज इक्वल टू 3 4 5 6, y इज इक्वल टू 1 2 3 8। तो यूनियन फाइंड करना है। इस साइन को हम बोलते हैं यूनियन। यूनियन में हम क्या करते हैं? हम सारे एलिमेंट्स दोनों सेट्स के लिखते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट हम रिपीट होने नहीं देते। तो x और y के सारे एलिमेंट सीक्वेंस के साथ अगर हम लिखें, तो सारे एलिमेंट्स लिखें तो ये होगा 1, फिर 2, इधर ये 3, ये 4, 3 है लेकिन 3 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एक दफ़ा आ चुका है, ये 5, ये 6 और ये क्या है 8। तो ये जो सेट है ये यूनियन का सेट है, मतलब इधर के सेट भी लिखेंगे, x के भी लिखेंगे, y के भी लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन होंगे उनको हम रिपीट होने नहीं देंगे, उनको हम एक दफ़ा लिखेंगे। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? डी होगा, 1 2 3 4 5 6 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यूनिवर्सल सेट बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और b बराबर है 2 4 6 8। तो हमें क्या फाइंड करनी है? बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी। यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। डिफरेंस बी में कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 4 6 8। अब इसमें क्या होगा? जो एलिमेंट सेम हैं उनको हम कैंसिल करेंगे। 2 इधर भी है, इधर भी है, कैंसिल। 4 है, 4 कैंसिल। 6 है, 6 भी कैंसिल। 8 है, 8 भी कैंसिल। बाकी यहाँ पर कौन से बचते हैं? तो वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट में कौन सा बचा? एक बचा 1, एक बचा 3, एक बचा 5 और एक बचा 7। तो बी कॉम्प्लीमेंट में 1 3 5 7 ऑप्शन होगा। ऑप्शन इसका क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 4/18। 4/18 का मतलब होता है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल इधर लगेगी, 2 टाइम्स इधर लगेगी, 9 टाइम्स। जवाब आया 2/9। अब 2/9 ऑप्शन नहीं है, इसको डेसिमल में लिखना है। तो 2 को डिवाइड करेंगे हम किससे? 9 से। तो टेबल नहीं लगेगी, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 पॉइंट और यहाँ पर 0 देंगे। तो 9 की टेबल 20 पे अब कितनी दफ़ा जाएगी? 2 टाइम्स जाएगी। 2 9 ज़ा 18। यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो 20 में से 18 गए, बाकी बचेंगे 2। फिर से टेबल नहीं लग रही तो फिर देंगे 0। 0 पे अब 9 की टेबल 20 पे अगेन कितनी दफ़ा? 2 टाइम्स, तो ये आएगा 18। अगेन माइनस करेंगे 20 में से 18 तो बचेगा 2। फिर भी टेबल नहीं लगेगी, 0 देंगे। फिर से टेबल लगेगी 9 की 20 पर 2 टाइम्स। तो इस तरह से ये जो है सीक्वेंस जो है चलती जाएगी और इधर ऑप्शन क्या आता जाएगा? 2 आता जाएगा, 2 आता जाएगा। तो 2 कम नहीं होगा, चलता जाएगा, तो हम 3 डॉट दे देंगे। तो ये आपका ऑप्शन होगा 0.222 एंड सो ऑन। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है टेबुलर फॉर्म ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इस x की वैल्यू क्या होगी? वो कौन से ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका अगर हम स्क्वायर करें तो वो कितना आएगा? 25 आएगा। तो वो ऑप्शन बी है। -5 का भी अगर स्क्वायर करोगे तो जवाब मिलेगा 25 और 5 का स्क्वायर करोगे फिर भी मिलेगा 25। तो वो नंबर्स कौन कौन से हैं? एक है 5 और एक है -5। उनका अगर स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 25। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये थे वर्ड मतलब अलजबरा के सवाल। अब ये जो सवाल हैं ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो 10 सवाल इन्होंने वो दिए हैं क्वांटिटेटिव और जो 10 सवाल हैं वो इन्होंने दिए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। इफ़ 2 इज एडेड टू द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर देन द नंबर विल बी। अब देखें इसको 2 ऐड करना है मतलब प्लस करना है। किस में? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब 5 डिजिट नंबर जो है ना शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है 10,000 से, 10,000 से 5 डिजिट नंबर शुरू होता है। अगर इसमें से अगर हम 1 माइनस करें तो ये हो जाएगा 9,999। ये 4 डिजिट नंबर है। ये क्या है? 4 डिजिट। और ये नंबर क्या है? 5 डिजिट है। लेकिन ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। हमें कौन सा चाहिए? हमें 5 डिजिट तो चाहिए, लेकिन कौन सा? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट है 99,999, ठीक है। इसमें हमने क्या ऐड करना है? 2 ऐड करना है। जब हम इसमें 2 ऐड करेंगे +2 तो ये हो जाएगा 1,01,000। 1,01,000 ये 6 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन 6 डिजिट नंबर कब शुरू होता है? 99,999 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये 6 डिजिट बन जाएगा, जो कि बन जाएगा 1,00,000। सही है। 1,00,000 से ये नंबर कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है।
और ये जो 1 लाख है ना, 1 लाख कौन सा है, 6 डिजिट नंबर तो है 1 लाख, 6 डिजिट, लेकिन 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है, उससे ये 1 लाख एक क्या है, +1 एक ज़्यादा है। तो इसका ऑप्शन होगा 1 मोर देन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, द स्टेटमेंट दैट डिफाइंस इरेशनल नंबर्स इज, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग की जगह पर आप रिपीटिंग भी लिख सकते हो, नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, मतलब पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद वो नंबर टर्मिनेट भी नहीं होता, ख़त्म भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, जैसा कि 1.325 7 8 1 2 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये नंबर देखेंगे अगर आप, तो ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा और ये 3 डॉट लग गए, मतलब ये ख़त्म भी नहीं हो रहा। सो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, द रीजनिंग इन विच वी जनरलाइज्ड द स्टेटमेंट इज नोन एज, इसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। देखिए ये नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ये बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब भी हम यूनियन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यूनियन की, तो यूनियन में हम हमेशा क्या लिखते हैं, बड़ा सेट लिखते हैं। बड़ा बड़ा सेट इधर कौन है, इन दोनों में ए और बी में कौन सा बड़ा सेट है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ए क्या है, बड़ा सेट है, और बी क्या है, छोटा सेट है। ये हमने कंक्लूजन निकाली है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन पे गौर करें तो ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए छोटा सेट है बी से, नहीं, ए तो छोटा नहीं है, हमने कंक्लूजन निकाली है कि ए बड़ा है। इधर देखें डी ऑप्शन, देखें डी ऑप्शन में क्या है कि बी बड़ा सेट है किससे, ए से, नहीं, हमने तो कंक्लूजन निकाली है कि बी छोटा है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। अब अगर हम इस सी ऑप्शन को देखें कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, यूनियन में हम हमेशा क्या लिखते हैं, बड़ा सेट, लेकिन जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो इंटरसेक्शन में हम हमेशा क्या लिखते हैं, छोटा सेट लिखते हैं। तो अब इनमें छोटा सेट कौन सा है, छोटा सेट है बी, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा किसके, बी के, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, दे आर कॉल्ड, 3 पॉइंट्स या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जो है ना, वो एक ही पॉइंट पर, एक ही लाइन पर लाई करती हैं, तो इन पॉइंट्स को ए बी सी डी ई या एफ, इन सब को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, ऑप्शन इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 15 इज 20% ऑफ वॉट, तो हम लिखेंगे 20% ऑफ x इज इक्वल टू 15। 20% किसी क्वांटिटी का 15 आ रहा है, तो बताइए वो क्वांटिटी क्या होगी। तो 20% को हम लिख सकते हैं 20, ये परसेंटेज की जो साइन है इसे बोलते हैं डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 15। अब अगर हम इधर टेबल लगाएं तो 0 और 0 कैंसिल होगा, 2 की टेबल क्या लगेगी, 5 टाइम्स, से ये होगा 1/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15। ये 5 इधर डिनोमिनेटर है, उधर जाएगा तो क्या न्यूमरेटर में होगा, तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 5, जो कि रिजल्ट हो जाएगा 5 15 ऑप्शन इसका क्या होगा, बी होगा। तो 75 का अगर आप 20% निकालेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। सो ऑप्शन 75 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, द टेम्परेचर ऑफ अ हिली माउंटेनियस एरिया इज -3 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोई हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, उधर जो टेम्परेचर है वो कितना है, -3 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर वो बोल रहे हैं कि आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, इट विल ड्रॉप डाउन, कुछ कम हुआ, कितना कम हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस, देन द टेम्परेचर विल बी, और कम हुआ, पहले कितना था, -3 पे था, और कम हो गया, तो मतलब -4 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो ये हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, डेसिमल नंबर ऑफ 139 विल बी रिटन इन बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर होते हैं कौन से, जिसमें आता है 1 या क्या आता है 0, ठीक है। तो 139 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो कन्वर्ट करने का तरीका ये है, आप क्या करेंगे, 2 की टेबल लगाएंगे 6 टाइम्स और इधर 9 टाइम्स, बचेगा कितना, 1। 2 की टेबल लगाएंगे 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, बचेगा कितना, 1। फिर 2 की टेबल लगाएंगे 17 टाइम्स और बचेगा कितना, 0, कंप्लीटली डिवाइड होगा। 2 की टेबल 8 टाइम्स, बचेगा कितना, 1। 2 की टेबल 4 टाइम्स, बचेगा कितना, 0, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड। 2 की टेबल 2 टाइम्स, बचेगा कितना, 0। 2 की टेबल कितने दफ़ा, 1 टाइम, बचेगा कितना, 0। तो आप यहाँ से कहानी को शुरू करेंगे, ये 1, फिर क्या, ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1 और फिर 1। तो
ऐसा ऑप्शन आपको बाइनरी नंबर में कोई मिल रहा है? 1000111 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। इफ 6 पीपल डिग अ वेल 200 मीटर डीप इन 15 डेज, मतलब एक है पीपल की कहानी, पीपल, और दूसरा है डेज। तो क्या लिखेंगे हम? पीपल कितने हैं? 6 लोग हैं तो हम लिखेंगे 6, और डेज कितने हैं? 15, तो हम लिखेंगे 15। फिर द सेम नंबर ऑफ पीपल, the same number of people that are required to dig the same well in 18 days, 18 days में इधर लिखेंगे the number of people, sorry, the number of people that are required to dig the same well, मतलब हमें number of people हमें find करना है, तो x people की जगह पर हम क्या लिखेंगे? x। अब देखें 6 people बंदे जो हैं वो 15 दिन में एक जो वेल है वो डिग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 18 दिन अगर उनको दिए जाएं तो कितने लोग कम या ज़्यादा होंगे? तो जाहिर है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, लोगों को कम करना पड़ेगा और वही अगर हमें जो कुआं है वो डिग करना है, तो ये क्या होगा? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको हम नीचे ले जाएंगे, तो हम लिखेंगे 6/x इज इक्वल टू 6 ये लिखेंगे x/6 इज इक्वल टू 15/18। अब यहाँ पर लिखेंगे x/6 इज इक्वल टू 15/18। अगर हम टेबल लगाएं तो इधर लगेगी 5 टाइम्स 3 की टेबल, इधर लगेगी 6 टाइम्स, और अगेन हम 6 और 6 आपस में कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 5, तो x इज इक्वल टू 5। तो 5 लोग होंगे जो 18 दिन में सेम कुआं वो खोद देंगे, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ए। लास्ट क्वेश्चन है आज की टेस्ट का जो 21 तारीख को हुई है। सनाज स्कूल इज 9 मीटर इन द नॉर्थ। आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, राइट हैंड साइड पे होता है ईस्ट, और वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वेस्ट। अब ये सना का घर है, होम। होम से अगर आप देखें तो सना का जो स्कूल है वो कितना है? 9 मीटर इन द नॉर्थ, मतलब 9 मीटर हम कहाँ जाएंगे? नॉर्थ की तरफ जाएंगे, 9 मीटर ऊपर जाएंगे नॉर्थ की तरफ, ठीक है। उसके बाद एंड द मार्केट, एक मार्केट है वो 12 मीटर इन द ईस्ट ऑफ हर होम, मतलब घर से ईस्ट, ईस्ट का मतलब है कहाँ? राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर कितना है? 12 मीटर पर एक मार्केट है। यहाँ पर क्या था? स्कूल था, और यहाँ पर क्या है? मार्केट है, और ये कितना दूर है? 12 मीटर। अब बोल रहे हैं सवाल में ये है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड मार्केट, मार्केट और स्कूल के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होगा, ये हाइपोटेन्यूज है, h² इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ये बेस है, बेस स्क्वायर। h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 9 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होगा 81 प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144। तो h² आपके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा h² बराबर होगा 81 प्लस 144, ये हो जाएगा 225। हमें ये h है, h² नहीं चाहिए, हमें h चाहिए, तो यहाँ पर हम स्क्वायर को कैंसिल करेंगे। जब स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो रेडिकल देंगे, h इज इक्वल टू 225 का रेडिकल मिलेगा 15। सो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा? 15 मीटर होगा। ऑप्शन इसका सी होगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आज का टेस्ट था 21 तारीख का, IBA का टेस्ट था। इंशाल्लाह कल नए टेस्ट के साथ हम आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।